चलिए आज गोता लगाते हैं जासूसी और रहस्य की एक ऐसी दुनिया में जहां हर पन्ने पर खतरा है, हर मोड़ पर धोखा, और कहानी का नाम खूनी आंखें कातिल हाथ। और सुनते ही समझ आ जाता है कि ये कोई आम कहानी नहीं है। सोचिए, शुरुआत ही होती है विलेन के इस खतरनाक डायलॉग से। ये साफ कर देता है कि यहाँ लड़ाई जिस्म की नहीं, दिमाग की होने वाली है, और दांव पर बहुत कुछ लगा है। तो ये है एक खतरनाक दिमागी खेल। इस कहानी में ना कोई लंबी चौड़ी भूमिका नहीं बांधी गई है, कोई धीमी शुरुआत नहीं है, बिल्कुल नहीं। एक्शन जो है वो पहले पन्ने से ही शुरू हो जाता है। तो ये हमें ले जाता है 1990s के दशक की दुनिया में, हिंदी पल्प फिक्शन की वो सनसनीखेज दुनिया। ये नॉवल उसी दौर की एक बेहतरीन मिसाल है। मतलब एक ऐसा जमाना था जब जासूसी कहानियों में एक्शन, ड्रामा और रहस्य का जबरदस्त तड़का लगता था। तो भाई इस कहानी का हीरो कौन है? मिलिए एजेंट कमलकांत से, एक ऐसा जासूस जो सिर्फ गोलियां नहीं चलाता बल्कि जासूसी और एक खतरनाक मानसिक युद्ध के गहरे जाल में फंसा हुआ है। अब ये कमलकांत कोई मामूली जासूस नहीं है जी, वो भारत का टॉप सीक्रेट एजेंट है। भेस बदलने में तो उस्ताद है ही, लेकिन उसकी असली ताकत है हिप्नोसिस और टेलीपैथी। जी हाँ, मानसिक शक्तियां। और फिलहाल वो एक बहुत ही जरूरी मिशन पर है, एक माइक्रोफिल्म को हासिल करना। और हाँ, ये माइक्रोफिल्म कोई मामूली चीज नहीं है। इसमें ऐसे राज छपे हैं जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। मतलब ये समझना मुश्किल नहीं कि ये सारी भागदौड़, ये सारी जद्दोजहद आखिर हो क्यों रही है। अब देखिए, कोई भी जासूसी कहानी खूबसूरत और रहस्यमयी महिलाओं के बिना तो अधूरी ही लगती है ना? तो इस कहानी में भी दो बहुत ही अहम महिला किरदार हैं, और ये दोनों मिलकर कमलकांत के मिशन को और भी ज्यादा उलझा देती हैं। तो एक तरफ है निशी, बिल्कुल भोली भाली सी लड़की जिसके अमीर पिता को किसी ने रहस्यमयी तरीके से पागल कर दिया है। और दूसरी तरफ है कामिनी, एक खूबसूरत लेकिन उतनी ही खतरनाक औरत। उसके राधे बिल्कुल नेक नहीं लगते। वो अपनी अदाओं से किसी को भी कभी भी अपने जाल में फंसा सकती है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि झूठ, फरेब और भेस बदलने वालों की इस दुनिया में एक जासूस आखिर भरोसा करे तो किस पर करे? यही कमलकांत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ा सवाल। चलिए अब बात करते हैं कहानी के विलन की। एक ऐसा अपराधी जिसके पास एक बहुत ही अनोखी और कह सकते हैं डरावनी ताकत है। इसका नाम है मास्टर लारूश, एक इंटरनेशनल क्रिमिनल जो पर्दे के पीछे रहकर सारे तार हिला रहा है। उसकी मौजूदगी ना हर जगह महसूस होती है, भले ही वो सामने ना भी हो। तो मास्टर लारूश का सबसे बड़ा हथियार क्या है? वो है टेलीपैथी। मतलब वो किसी भी दूरी से दूसरों का दिमाग पढ़ सकता है, उन्हें कंट्रोल कर सकता है, और यही ताकत उसे कमलकांत के लिए एक बेहद खतरनाक दुश्मन बना देती है। तो मास्टर लारूश का प्लान क्या है? देखिए, बड़ा सीधा सा है। पहला कदम, एजेंट कमलकांत को एक जाल में फंसाना। दूसरा, उसे एक दिमागी लड़ाई में उलझाना। तीसरा, उसके दिमाग को ही तोड़ देना, उसे अपना गुलाम बनाना। और आखिर में वो माइक्रोफिल्म अपने क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए हासिल कर लेना। और अब कहानी तेजी से अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है, एक ऐसा पॉइंट जहां ये सारी ताकतें आमने सामने आती हैं, और नतीजा एक जबरदस्त टकराव। एक्शन बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। एक सुनसान सड़क, तेज रफ्तार से गाड़ियों का पीछा, और फिर एक भयानक आग से भरी टक्कर। खतरा हर मोड़ पर है। अगले ही सीन में एक होटल के कमरे में कमलकांत भेस बदलकर दुश्मन के आदमियों को चकमा दे रहा है। ये दिखाता है कि वो कितना चतुर है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अब आता है, जब पता चलता है कि कमलकांत का सबसे करीबी दोस्त कबीर बेदी वो असल में विलेन के दिमागी कंट्रोल में है। सोचिए, एक ऐसा धोखा जो हमारे हीरो को बिल्कुल अकेला छोड़ देता है। तो अब जो आखिरी लड़ाई है वो मुक्कों से नहीं लड़ी जा रही, वो लड़ी जा रही है दिमाग से। कमलकांत और मास्टर लारूश के बीच कंट्रोल के लिए एक जबरदस्त दिमागी जंग छिड़ जाती है। अब देखना यह है कि किसकी विल पावर ज्यादा मजबूत है। और जैसे ही लगता है कि बस अब अंत करीब है, कहानी एक ऐसे मोड़ पर खत्म हो जाती है जो पढ़ने वाले को अगली किताब का इंतजार करने पर मजबूर कर दे। यही तो पल्प फिक्शन का असली मजा है ना? एडवेंचर कभी खत्म नहीं होता, और एक सवाल पीछे छूट जाता है, इस दिमागी लड़ाई में आखिर जीतता कौन है?